नहीं, ईवीएम फिक्स कैसे? ईवीएम लाया किसने? भारत देश में ईवीएम संकल्पना लाया किसने? अब बीजेपी जीत रही है तो ईवीएम की सेटिंग है, ईवीएम से ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन ईवीएम भारत देश में लाया किसने? वो भी तो पूछो। उसका आंसर क्या मिलता है? फिर आप मुझे यही क्वेश्चन फिर से पूछिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के ईशान्य मुंबई जिला में और हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता अविनाश जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अविनाश जी, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तो इस वक्त चुनाव नहीं लड़ रही है और बीजेपी को समर्थन दिया है, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता है काफ़ी नाराज भी कई लोग चल रहे हैं, कई लोग पार्टी भी छोड़ दिए। क्या करना चाहेंगे इसमें? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष राज ठाकरे साहब है, उनका स्ट्रैटर्जी बहुत अच्छा है और उन्होंने जो अभी नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाने के लिए उन्होंने बिन शर्त पाठिंबा दिया है। अब महाराष्ट्र की आप राजनीति देख रहे हो, इतनी लेवल की गंदी राजनीति ये पूरे भारत देश में कहीं देखी नहीं है। तो हमें जब भी पार्टी से आदेश आए कि आपको नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाने के लिए बीजेपी को हम बिन शर्त पाठिंबा दे रहे हैं, और जो पार्टी छोड़ के गए वो लोग थे कि जब पार्टी में वो काम नहीं कर रहे थे, एक्टिव मेंबर नहीं थे, उनको पार्टी से निकालने वाले थे इलेक्शन से पहले, और उनको जब वो हमारे लोकसभा के पद दिए गए तो वो सब में पद नहीं दिए गए, इसलिए वो नाराज होकर चले गए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर तो बीजेपी के उम्मीदवार कौन है आपके? मिहिर कोटेचा। अच्छा, मिहिर कोटेचा अभी की उम्मीदवार है, लेकिन पहले किरीट सोमैया को पत्ता काटा, उसके बाद मनोज कोटक का पट्टा काटा, तो क्या मिहिर कोटेचा से लोग संतुष्ट हैं? उनको वोट देंगे? देखिए, बीजेपी ने टिकट किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए वो पार्टी का निर्णय। विरोध भी है ना? नहीं, लोगों का मुझे नहीं लग रहा है। हम जब रैलियों में घूमते हैं तो हम देखते हैं कि मिहिर कोटेचा जी है जो उम्मीदवार है, वो बोल रहे हैं कि मैं ये ईशान्य मुंबई को सिंगापुर बनाऊंगा, ये उनका विजन है। नहीं, लेकिन कैसे सिंगापुर बनेगा? धारावी के तो लोगों को मुलुंड में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, धारावी को जो मुलुंड में जो शिफ्ट कर रहे हैं उसके बारे में मिहिर कोटेचा ने ऑलरेडी बताया है, उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। जो वहाँ के MLA है और वहाँ का अधिकार लेना, वो स्थानीय जनता और जो वहाँ के लोग हैं, वो उनका स्थानिक लेवल का जो है वो विषय है। लेकिन वहाँ के लोग नाराज हैं, तो ये नाराजगी तो पूरे उनके चुनाव में दिखेगा ना? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है वहाँ के लोग नाराज है। जो इलेक्शन में जो अपेक्षा रख के आते हैं, उनको लगता है विरोध करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो वो लोग विरोध करते। अच्छा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से है तो कितनी चैलेंज है अभी बीजेपी के उम्मीदवार को? क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई कार्यकर्ता नेता चुनाव प्रचार में उनके साथ साथ मिहिर कोटेचा जी के साथ में, तो कितना सपोर्ट है आप लोगों का या पब्लिक का कितना सपोर्ट है? देखिए, पब्लिक का इतना सपोर्ट है कि मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये मार्जिन फिगर आपके ऑन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, 1,30,000 वोटों से मिहिर कोटेचा जी विजयी होंगे। क्या EVM फिक्स है? नहीं, ईवीएम फिक्स कैसे? ईवीएम लाया किसने? भारत देश में ईवीएम संकल्पना लाया किसने? अब बीजेपी जीत रही है तो ईवीएम की सेटिंग है, ईवीएम से ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन ईवीएम भारत देश में लाया किसने? वो भी तो पूछो। उसका आंसर क्या मिलता है? फिर आप मुझे यही क्वेश्चन फिर से पूछिए। एक प्रेडिक्शन रहता है राजकारण में, देखिए कुछ प्रेडिक्शन रहते हैं। अभी आप भी आपके वो सर्वे आप भी आपका चैनल के इससे सर्वे करते हो, तो मैं आपको बोल सकता हूँ क्या कि आपको ईवीएम के बारे में कुछ जानकारी है? ये भी है ना। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए? और इस लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जहां पर काम होना कई बाकी है, क्योंकि इस रमाबाई कॉलोनी के पीछे डंपिंग ग्राउंड है जो शिवाजी नगर की तरफ से आता है, दूसरा विक्रोली डंपिंग ग्राउंड है, तीसरा मुलुंड डंपिंग ग्राउंड है। ये डंपिंग ग्राउंड की वजह से भी लोगों को बहुत नाराजगी, क्योंकि दो बार 10 साल बीजेपी ने राज किया यहाँ पर। देखिए, मैं लोगों से यही अपील करूँगा, जो अच्छा है, जो नेक है और जिसकी सोच विचारधारा की हो, जिसको कुछ ये ईशान्य मुंबई में कुछ करना है। सर, आप देखिए कि ये रास्ते की सड़क हो, पहले कैसी थी और अभी कैसे? नहीं, अभी जो रोड बन रहा है, जो फ्लाईओवर बन रहा है रामाबाई कॉलोनी के बाहर, उसका काम तो आधा रुका हुआ है, आधा खोद के खड्डा खोद के छोड़ दिया इसे। देखिए, अभी आचार संहिता का टाइम चल रहा है और आचार संहिता में सरकारी काम नहीं कर सकते हैं नियम के आधार पे, इसलिए वो रुका रहेगा। अच्छा, राज ठाकरे जी का सभा होने वाला ईशान्य मुंबई में? देखिए, राज साहब ने शेड्यूल किया तो है, नरेंद्र मोदी जी मुंबई में आ रहे हैं, शिवाजी पार्क में एक सभा हो रहा है। अगर
यहाँ पे अगर शेड्यूल के हिसाब से अगर एक सभा दे दिया तो राज्यसभा सभा वो कर सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा आदेश जाते जाते क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे ईशान्य मुंबई जिला के? ईशान्य मुंबई जिला के लोगों से यही अपील करूंगा, जो सच्चा है, जो नेक है और जिसकी विकास के प्रति सोच है, ऐसे ही उम्मीदवार को आप चुन के दीजिए। और लोगों का जो मतदान है उसके ऊपर मैं पाबंदी नहीं ला सकता हूँ, या मैं नहीं बोल सकता हूँ आप इनको मतदान कीजिए। जो अच्छे विचारों का है, अच्छी विचारधारा का है, मैं मेरे पार्टी के तरफ से माननीय राज साहब ने हमें बताया है कि बीजेपी को बिनशर्त पाठिंबा दिया है, नरेंद्र मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जो राज साहब के आदेश को पालते हैं वो सब मिहिर कोटि चलिए मैं आपको बता दूं, ये अविनाश कदम जी जो है सबसे अमीर कैंडिडेट के सामने सबसे गरीब कैंडिडेट खड़े थे घाटकोपर विधानसभा चुनाव में। और कितना वोट मिले थे आपको घाटकोपर से? मुझे तकरीबन 2500। वो तो निर्णय जो था, मेरे पिताजी है बीमार थे, तो मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा लड़का इलेक्शन चुनाव लड़े, मेरे सामने लड़े। तभी मैंने पार्टी के लोगों से भी मैंने पूछा, वो सब जो था एकदम इमरजेंसी में वो निर्णय हो गया, क्योंकि मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे, इसके लिए मुझे वो निर्णय लेना पड़ा। और फिर मैंने दूसरे किसी पार्टी में नहीं गया, निर्दलीय खड़ा रहे आप? निर्दलीय खड़ा हुआ और वापस मैं राज साहब के पास गया और साहब को मैंने बोला, साहब ने वो स्वीकार किया। देखो माँ पिताजी के सामने उनको भी समझता है, साहब ने भी बड़े दिल रख के मुझे स्वीकार करके मुझे वापस पार्टी में लिया। तो अविनाश कदम जी थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से, रामाबाई कॉलोनी में रहते हैं घाटकोपर में, और इन्होंने ये विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन ईशान्य मुंबई जिला में जो मिहिर कोटजा है उनके साथ समर्थन में है और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरह की जो तस्वीर है बार बार सी चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। नहीं, ईवीएम फिक्स कैसे? ईवीएम आया किसने? भारत देश में ईवीएम संकल्पना लाया किसने? अब बीजेपी जीत रही है तो ईवीएम की सेटिंग है, ईवीएम से ये लोग जीत रहे हैं, लेकिन ईवीएम भारत देश में लाया किसने? वो भी तो पूछो, उसका आंसर क्या मिलता है? फिर आप मुझे यही क्वेश्चन फिर से पूछिए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।